ये वाली गाड़ी हटेगी तभी अपनी गाड़ी लगेगी। 2 ट्रांसपोर्ट का माल है और 6 जगह का माल है। इस वाले ट्रक से मटेरियल होगा भाई अपनी गाड़ी में पलटी। 8 जुलाई 2026 एंड आज हमारे पास घर से ही एक ऑफलाइन ड्यूटी आई है। ड्यूटी यही लोकल की है। कितने का भाड़ा है, लोकल में किस जगह जाएगा, माल क्या है, सब आपको ब्लॉग में बताते हैं। फिलहाल अभी अपन निकल चुका है लोडिंग पॉइंट की तरफ। हो रही है भाई साहब मूसलाधार वर्षा, बीच बीच में रुक रही है, हो रही है, रुक रही है, हो रही है। इस टाइम हो रही है, बूंद बूंद पड़ रही है। आपको बाहर का वेदर दिखाता हूँ। वेदर देखो, एंजॉय करो और पूरा दिन हम कितना काम करेंगे सब आपको ब्लॉग में बताएंगे। तो देख सकते हो दोस्तों, जैसे कि शीशे पे बारिश की बूंदें पड़ चुकी हैं। अपन ने वाइपर चला दिया तो साफ हो चुकी है। सीएनजी का अपनी गाड़ी में एक भी डंडा नहीं है, क्योंकि कल शाम को जो अपन ने एक ड्यूटी लगाई थी तो 500 की जो सीएनजी डलवाई थी वो उसी चक्कर में खत्म हो गई थी। टेम्परेचर के 2 डंडे इसलिए क्योंकि हम अभी अभी घर से निकले हैं तो गाड़ी स्टार्ट है और मौसम भी ठंडा है, तो इस वजह से टेम्परेचर गाड़ी का भी उठा नहीं। बीच रास्ते पे भाई साहब झाड़ झूड़ सब टूट टूट के गिर चुके हैं। इतना भयंकर तूफान वगैरह आ रखा है। बाकी आज का दिन अपने लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। चैलेंजिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि भाई आज है बारिश बहुत तगड़ी। बारिश थी कल भी, लेकिन कल अपने पास कोई काम नहीं आया। लेकिन आज देखते हैं अपन कितना काम करेंगे इस बारिश के मौसम में। हर जगह दोस्तों ऐसा पानी भरा हुआ है, हर रास्ते पर। हमारे इधर के तो भैया रास्ते भी इतने ज्यादा कच्चे हैं कि मुझे डर लग रहा है कि मट्टी वाले रास्ते पर कहीं गाड़ी का पहिया बैठ न जाए, क्योंकि जो मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी घूमते हैं पिछले पहिए और मट्टी में अगर कहीं पे भी पहिया दब गया तो गाड़ी भगेगी नहीं। इतना ज्यादा भाई रास्ता खराब है ना कि पीछे 2 बार भाई गाड़ी फंसते फंसते बच गई है। पिकअप बना के भाई मौसम बना के गाड़ी निकालनी पड़ती है, इतनी ज्यादा गारा हो रही है ना। मेरी गाड़ी में भाई साहब पिछले पहियों का ही खेल है सारा, वही अगर दब गया तो दिक्कत हो जाएगी। फाइनली दोस्तों अपन लोडिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। गाड़ी अपनी इधर लगी हुई है, इधर लगी हुई है बड़ी गाड़ी। ये गाड़ी हटने के बाद लोड होगी भाई साहब अपनी गाड़ी। तो फिलहाल ये गाड़ी होगी कंप्लीटली लोड। इसका ड्राइवर मार रहा डाले वाला। उसके बाद ये गाड़ी हट रही है, जो कि अपनी गाड़ी अपन ने बिल्कुल आगे लगा दी थी। तो आप निकालेंगे अपन गाड़ी बाहर, ये वाली गाड़ी निकल जाएगी, फिर डायरेक्ट गाड़ी लग जाएगी अपनी उस जगह, उस पॉइंट पे वाला माल है। अपनी गाड़ी में लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। ऊपर से भैया एक करके थर्माकोल के पैकेट फेंक रहे हैं और नीचे से भैया अपनी गाड़ी में लगा रहे हैं। ये वाले टोटल 8 पैकेट है अपनी गाड़ी में और बहुत प्यार से आ जाएंगे। 90 22 से मुझे पकड़ा दो, बस कहानी खत्म। 8 पैकेट थर्माकोल का। सो फाइनली दोस्तों गाड़ी अपनी कंप्लीटली लोड हो चुकी है। बिल भी अपना आ गया है भाई साहब। बिल आया भाई टर्री में डायरेक्ट राकेश मार्ग से। आज अपन को बिल निकलवाने का कोई झंझट नहीं था। गाड़ी लोड करके जैसे ही अपन निकले तुरंत भाई टर्री से आ गया अपना बिल। यहाँ से कुल 7 किलोमीटर दूरी पे अपना ड्रॉप लोकेशन है। एक मूर्ति से इटाड़ा गोल चक्कर की तरफ चलेंगे तो बीच में ही पड़ता है इको विलेज 2 या 3। वही किसी साइड में जाना है अपना मटेरियल। तो अपन निकल चुके हैं, देखते हैं जाम मिलेगा अपने को या नहीं। वैसे दूर से देखने पे आज लग तो नहीं रहा कि जाम लग रहा है, बाकी नजदीक चल के देखते हैं जाम है या नहीं। जाम तो भाई साहब बिल्कुल मिला ही नहीं। विश्राम मोड़ पे बिल पे जो पार्टी का नंबर लिख रहा था हमने उसको फोन करा, पार्टी ने दूसरी पार्टी का नंबर दे दिया। अब उससे मिला रहे हैं कॉल। बारिश की बूंदें दनादन पड़ ही रही हैं, लेकिन अपने मटेरियल को पानी से कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन बहुत जल्दी चल रहे हैं, देखते हैं यहाँ से ड्रॉप लोकेशन कितनी दूर है और जल्दी से चल के मटेरियल को ड्रॉप आउट करते हैं और दूसरा भाड़ा लोड करवाते हैं। ड्रॉप लोकेशन पे दोस्तों अपन पहुंच चुके हैं। सामने खड़े अपने पार्टी वाले। अनलोडिंग डॉक पर मैंने जैसे ही गाड़ी लगाई पार्टी के यहाँ पे बिल दिया तो पार्टी ने पैकेट खोल के पीस गिनना शुरू करा और पीस गिनने के बाद अपने लड़कों को बुला लिया। 2 लड़के आए गाड़ी खाली करने के लिए। एक लड़का गाड़ी के ऊपर चढ़ गया और एक नीचे से ही पैकेट पकड़ के अंदर गोदाम के रखने लग गया। दोस्तों सक्सेसफुली यहाँ पे गाड़ी खाली हो चुकी है और 10 मिनट के अंदर गाड़ी खाली होगी। भाई साहब मैं बड़ा खुश हो गया क्योंकि अपने पास एक चक्कर और है, वो किया दुहाई का। लेकिन उसमें जो माल है वो माल भीगने वाला। भाई उस माल को पानी से दिक्कत है। कोशिश करूंगा कि भाई तरपाल ढकने की जरूरत भी ना पड़े और बारिश भी ना हो। फिलहाल अपन निकल चुके हैं यहाँ से लोडिंग पॉइंट की तरफ। लोडिंग पॉइंट यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, वही चपरोला फाटक के पास से। पार्टी को अपन ने फोन कर दिया, 10 मिनट में गाड़ी लगा रहे हैं। पार्टी ने बोला ठीक है पहुंचो, हम बिल भी भेज रहे हैं। 1:43 हो रहे हैं। सीएनजी का एक डंडा है गाड़ी में। मौसम बहुत ही जबरदस्त हो रहा है, बस बारिश ना हो। बारिश हो गई तो सारे किए किराए पे पानी फिर जाना है मेरे। सो फाइनली दोस्तों अपन लोडिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। आज गोदाम से अपनी गाड़ी लोड नहीं होनी, आज होनी भाई साहब ट्रक में से पलटी। लेबर वाले भैया ये हैं, ये करवाएंगे आज मेरी गाड़ी लोड। इस वाले ट्रक से मटेरियल होगा भाई अपनी गाड़ी में पलटी। कुल 16 बैग हैं और बारिश की बूंदें पड़ ही रही हैं। ट्रक के पीछे ट्रक मैंने अपना बैग करके लगा दिया। लेबर वाले भैया ने लोडिंग भी स्टार्ट कर दी। ये वाले बैग इतनी बुरी तरीके से फंसे हुए थे कि भैया को भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। फाइनली अपनी गाड़ी लोड हो चुकी है, अपन आगे बिल लेने। दोस्तों अपन आगे फंस चुके हैं भाई साहब लाल कुएं के तगड़े जाम में। और ये जाम भाई साहब लग रहा है राज कंपाउंड के बराबर से। रोम्स पिज्जा के सामने से भाई साहब जाम लग रहा है, ये पूरा लाल कुएं तक। और मैं तुम्हें कंफर्म कह सकता हूँ कि जाम क्यों लग रहा है, कि लाल कुएं में भर रहा होगा पानी। फिलहाल अपन चढ़ चुके हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर। भाई रॉन्ग साइड अल्टो जा रही है। यहाँ पे तो बिल्कुल भी भाई बारिश नहीं दिख रही, बिल्कुल भी। लेकिन भाई शीशे पे 2-4 बूंद करके आ रही है। तो मैं गाड़ी खींच रहा हूँ थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि भाई चल के सबसे पहले डलवानी भाई गाड़ी में सीएनजी। उसके बाद गाड़ी खाली करवा के वापसी आना है, क्योंकि यहाँ लोकल से एक चक्कर और है। 3:30 बजे बोला था गाड़ी लगने के लिए, लेकिन 3:30 बजे तो नहीं लग पाएगी। 3:45-4 बजे करीब यहाँ गाड़ी लगा देंगे। सो फाइनली दोस्तों मैं अनलोडिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। गाड़ी अपने पीछे खड़ी हुई है भाई साहब। ये वाली गाड़ी हटेगी तभी अपनी गाड़ी लगेगी अनलोडिंग पॉइंट पर, गाड़ी खाली होगी।
15 मिनट हो चुके हैं यहाँ पहुंचे हुए। सीएनजी पंप पर लग रही थी बहुत तगड़ी लाइन, इसलिए भाई सीएनजी नहीं डलवाई। सबसे पहले गाड़ी खाली करवाते हैं, फिर चलते हैं वापसी। रास्ते में जो सीएनजी पंप पड़ेगा वहाँ डलवा लेंगे सीएनजी। गाड़ी खाली होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों फाइनली गाड़ी कंप्लीटली खाली हो चुकी है। अपनी सारे के सारे बैग ये 16 बैग टोटल आएंगे। हवा हवाई सीएनजी पंप भाई साहब 9.5 किलोमीटर की दूरी पे है। 3:42 हो रहे हैं भाई साहब। कुल मिला के बिना सीएनजी डलवाए पर वापसी की एमपी पे चढ़ चुके हैं भाई साहब। टोटली ले लिया अपन ने रिस्क, क्योंकि अभी सीएनजी का डंडा ब्लिंक नहीं करा था, इसलिए अपन ने रिस्क ले लिया। अगर ब्लिंक कर जाता तो नहीं लेते। फिलहाल अब 9 किलोमीटर रह गया है सीएनजी पंप, और जब ब्लिंक करना शुरू करता तब चल जाता है 7-8 किलोमीटर। लाइव चला रखा भैया मैंने गूगल मैप, और लगे हाथ भैया देखे जा रहे हो, क्योंकि 7 की पड़ी है। क्योंकि इस केएमपी पर ना तो कोई पेट्रोल पंप मिलेगा मुझे और ना ही कोई सीएनजी पंप, तो मेरी हवा खराब हो जाएगी भाई साहब। अब सीएनजी का डंडा ब्लिंक करना स्टार्ट करा है। दिल्ली मेरठ के एंट्री पॉइंट पर अपन आ चुके हैं और केएमपी के एग्जिट पॉइंट पर अपन आ चुके हैं। यहाँ से टोटल अपना भैया हवा हवाई रह रहा 5.6 किलोमीटर, मतलब कि 5.5 किलोमीटर टोटल अपना रह चुका है। बस यहाँ से जल्दी चले 6 मिनट अब पहुंच जाएगी। मैं बहुत प्यार से पहुंचेगी भाई, अब ना है चिंता। पंप पर पहुंचते ही मुझे अपना पॉइंट खाली मिला, तो मैंने गाड़ी लगा दी। भाई से बोल दिया मैंने 500 रुपए की सीएनजी डालनी है। भाई ने मीटर चालू कर दिया। लेकिन भाई ये चीज नोट करने वाली आपके लिए, 489 पे भाई ने बटन पुश करा, लेकिन 496 एकदम से जंप कर गई। भाई साहब वो जा रही है पुलिस की स्कॉर्पियो। भाई साहब बहुत तेज पिन्नाते हुए लेके गए हवा हवाई के पास। पक्का भरोसा किसी न किसी गाड़ी को रोकने के प्रोग्राम में है। दिखाता हूँ चल के, देखो अगर किसी गाड़ी को रोकता तो जब दिखाऊंगा जरूर। लगवा ली दोस्तों साइड में भाई साहब, जाके बोलेरो पिकअप जा रही थी भैया, उसे लगा लिया साइड में। देखो क्या चेक करते हैं, ये बोलेरो पिकअप है इसे लगा लिया। ये गुंडा कर दी तो है भाई साहब। यूपी 12 मुजफ्फरनगर नंबर की गाड़ी है भाई, मुजफ्फरनगर नंबर के। रोक लिया भैया, इसे काटेंगे अब इसे दरका। आ तो गए दोस्तों बिसरक मोड़ पे, लेकिन देख रहे हो भैया ये गाड़ी वाला दोनों तरफ से भैया रॉन्ग साइड फंसा रखी इन गाड़ी वालों दोनों तरफ से। चिपका दो गाड़ी किसी के में। तो फाइनली दोस्तों लोडिंग पॉइंट पे पहुंच चुके थे। गाड़ी भी लोड हो चुकी है, तिरपाल भी ढक लिया। मटेरियल आपको दिखा दें क्या मटेरियल है, फिर आपको विस्तार से बताते हैं कि वीडियो को शूट नहीं कर पाए। सबसे पहले देख लो दोस्तों भाई, तिरपाल ढक लिया गया। उसके बाद आप दिखा देखो गाड़ी भी लोड हो गई भाई साहब। पूरी गाड़ी खचाखच भरी हुई, तिरपाल डालना मजबूरी पड़ गई क्योंकि भैया गत्ते के कार्टून थे। दोस्तों अपन बिल लेकर के निकल चुके हैं। ट्रांसपोर्ट की लोकेशन भाई साहब 13 से 14 किलोमीटर दिखा रही है। पहले ट्रांसपोर्ट के 2 ट्रांसपोर्ट का माल है और 6 जगह का माल है। सीएनजी की अपनी गाड़ी में 3 डंडे हैं। 5:17 हो रहे हैं और भाई साहब मौसम बहुत बुरा तगड़ा। भाई साहब बारिश की अब भी जो मानो लुक चुप बूंद होती है वो बूंद पड़ रही है। बाकी इस तरफ मत जाने क्योंकि भाई इस तरफ का वाइपर मेरा हो गया खराब। बाकी भाई साहब जुगाड़ से बांधा तिरपाल, क्योंकि डंडा वगैरह तो खानी, तो भाई आज एक डंडा और रस्सी वगैरह मुझे लेनी पड़ेगी, क्योंकि भाई साहब लगातार बारिश पड़ेगी और एक तिरपाल भी लेना पड़ेगा। बारिश के चक्कर में दोस्तों नोएडा के अंदर जाम बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। अभी मैं इस टाइम 4 मूर्ति क्रॉस करके आ रहा हूँ भाई साहब। 4 मूर्ति विश्वास नहीं मानोगे, बेसुध जाम लगा पड़ा, बेसुध जाम। अपन पहली लोकेशन से भाई साहब 650 मीटर और 2 मिनट के रास्ते से रह रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली अपन ट्रांसपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। एक्यूरेट फ्राइट कैरियर सेक्टर 69 नोएडा। तो भाई साहब चलो जल्दी से गाड़ी करवाते हैं खाली, क्योंकि अपन ने खोल दिया गाड़ी का डाला। इस ट्रांसपोर्ट पे लेकर आए हम 72 नग, मतलब की 72 बॉक्स इस ट्रांसपोर्ट पे उतरेंगे। लेबर के टोटल 3 आदमी आया भाई साहब गाड़ी खाली करने के लिए। एक गाड़ी में चढ़ा हुआ है, वो डब्बे पकड़ा रहा है, 2 जन नीचे ग्राउंड पे ढो रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों गाड़ी खाली हो चुकी है यहाँ से, और अपन ने ले ली है बेल्टी। निकल गए हैं दूसरे ट्रांसपोर्ट की तरफ, जहाँ के हैं सिर्फ 2 नग, और वो ट्रांसपोर्ट है यहाँ से कुल 2 किलोमीटर की दूरी पे, और अपन ऑन द वे हैं। बस फर्क इतना सिर्फ आगे फंस गए हैं लाल बत्ती पर। ये हमारे सामने बहलोलपुर गोल चक्कर की लाल बत्ती है, इसी लाल बत्ती पर अपन बच चुके हैं। और भाई साहब जो दूसरी अपनी लोकेशन है, आप लाइव प्रूफ दिखा देते हैं। यहाँ से 800 मीटर की दूरी पे रह चुकी है, क्योंकि पूरा गोल चक्कर घूम के भाई साहब सर्विस रोड पे अपने को जाना है। अगर ये लोकेशन पहले आ गई होती तो सबसे पहले अपन यही वाला मटेरियल उतरवाते। दोस्तों फाइनली अपन पहुंच चुके थे दूसरे ट्रांसपोर्ट पर। गाड़ी अपन ने खड़ी कर रखी है, ट्रांसपोर्ट ही है सुभाष ट्रांसपोर्ट। 2 डब्बे अपन ने भाई यहाँ उतार दिए। एक तो भाई साहब ये छोटा डब्बा और एक ही है बड़ा डब्बा। दोस्तों फिलहाल मैंने सुबह का कुछ भी नहीं खाया भाई साहब, घर से कुछ खा के नहीं निकला था क्योंकि घर कुछ बना नहीं था। तो भाई अब लग रही है बहुत तगड़ी भूख। भाई साहब बारिश देख रहे हो भाई कितनी तगड़ी हो रही है। इस बारिश के बीच में भाई साहब बोलेरो पिकअप खराब होकर खड़ी हो चुकी है। सबसे बड़ी भसड़ भाई साहब शीशे में कुछ दिख नहीं रहा भाई, बैक वाले शीशे में, इस वाले में कुछ दिख रहा है, लेकिन भाई भसड़ यही है कि भाई ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, कुछ चमक नहीं रहा ढंग से। कोई बराबर से गाड़ी लड़ जाओ तो नहीं पता पड़ना। एक नहीं अनेक है बारिश के डिसएडवांटेज। बारिश होनी हो तो भाई रात को और झिगमा हो जरा, इतनी बारिश हो सारा सुबह को बाढ़ आ जा, लेकिन सुबह तो ना हो कम से कम। देखिए जरा पीछे जाम, देखिए जरा पीछे जाम, बस भी रुक गई, बोलेरो भी रुक गई। करे तो भाई करेगा, अब भाई चल रहे हैं भाई लाइन में आ गया। तो दोस्तों आज लगाए अपने दिन के 3 चक्कर। जो पहला चक्कर था भाई वो था अपना ऑफलाइन, और डायरेक्ट पार्टी का फोन आया था, तो उसमें मिले अपने को 800 रुपए। पार्टी से लिए भाई 1000 रुपए, 200 रुपए का उसमें कमीशन। अपना भाड़ा था भाई उसका 800 रुपए।
जो दूसरा चक्कर अपन ने लगाया भाई उसका था 1000 रुपए दुहाई का। जी हाँ दोस्तों, मैंने मांगे थे पार्टी से पूरे का पूरे 1200 रुपए, लेकिन पार्टी ने नहीं। कह सुन के 1100 रुपए में फाइनल हुई थी डील, क्योंकि टोल भी लगा था, अपन केएमपी के ऊपर से गए थे। और जो अपना तीसरा चक्कर है, तीसरा चक्कर भी अपना डायरेक्ट था, उसका कोई भाड़ा भी फिक्स नहीं है, क्योंकि जिन भैया से हम भाड़ा फिक्स करते हैं वो भैया कहीं गए हुए थे, तो उनके मालिक ने हमें बुलाया था, तो उनसे भाड़ा कल फिक्स करेंगे। फिर भी कुछ नहीं तो 1000 से 1200 रुपए तो होगा ही। 12-14 किलोमीटर का 2 पॉइंट अनलोड था ट्रांसपोर्ट का। लेबर के पैसे जो मैंने अपनी तरफ से 150 रुपए दिए थे वो तो वो देंगे ही। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में, तब तक ले जय श्री राम।